हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लॉ आइलैंड। दिस इज सफिया। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट, और इस टॉपिक को मैं समझाऊंगी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर कर। फर्स्ट पार्ट है हमारा कमिंग ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम 1600 टू 1765। जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है, हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कमिंग ऑफ ब्रिटिश का मतलब है कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए थे। तो ब्रिटिश इंडिया में आए थे 1600 में इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी। तो ब्रिटिश इंडिया में आए थे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना चार्टर सिक्योर करा था ब्रिटिश क्राउन से ऑन 31 दिसंबर 1600। उस वक्त में ब्रिटिश क्राउन में कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड इट्स चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अब हम चार्टर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज चार्टर? चार्टर एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट होता है जो किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नेम, उसके राइट्स, उसकी लाइबिलिटीज सब डिटरमाइन करता है। तो इसी को कहा जाता है एक चार्टर। अब हम इसको एक समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय ए एंड ए वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क। तो ए को पार्क में जाने के लिए किसकी परमिशन की ज़रूरत होगी? अपने पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत होगी। ए पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है कि आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करना था ईस्टर्न पार्ट में, एशिया के ईस्टर्न पार्ट में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के पास जाती है। उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन में कौन था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास जाती है और कहती है कि मुझे ईस्टर्न पार्ट में ट्रेड करनी है। जैसे ए को अपने पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत थी पार्क में जाने के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ट्रेड करने के लिए, ईस्टर्न पार्ट में ट्रेड करने के लिए किसकी परमिशन की ज़रूरत थी? ब्रिटिश क्राउन की। और उस वक्त ब्रिटिश क्राउन में थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्टर की फॉर्म में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दी है? परमिशन। चार्टर क्या है? एक परमिशन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स, उसकी लाइबिलिटीज, नेम, कॉन्स्टिट्यूशन सब डिटरमाइन करता है। एंड दिस चार्टर ऑल्सो ग्रांटेड द कंपनी मोनोपोली ऑफ द ट्रेड विद द ईस्ट। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली ट्रेड करने का एक सोल राइट होता है। सोल राइट होने से क्या मतलब है? जब किसी कंपनी को मोनोपोली मिल जाती है किसी भी एरिया की, तो उस पर्टिकुलर एरिया में उस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी आकर ट्रेड नहीं कर सकती है। इसका मतलब है जिस कंपनी को, जो कंपनी मोनोपोली एक्वायर करती है, वो अदर कंपनीज को एक्सक्लूड कर देती है उस पर्टिकुलर एरिया में ट्रेड करने से। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है, दी थी। तो मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली इज एन एक्सक्लूसिव राइट। ये एक एक्सक्लूसिव राइट है। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली लेकर जो अदर ब्रिटिश कंपनीज हैं उनको अपने कंपटीशन से एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन कंपटीशन तो फिर भी वहाँ पर था। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपटीशन अभी भी था। यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे फ्रेंच है, डच है, डेन्स है और पोर्टुगीज़ हैं, इन सब से अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपटीशन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा बाहर से तो लड़ना ही लड़ना है, तो घर वालों से भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर के फॉर्म में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से मोनोपोली ऑफ ट्रेड ले ली थी। यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली एंजॉय करी थी 213 ईयर्स के लिए। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर इशू किया गया था वो 15 ईयर्स के लिए इशू किया गया था। 15 ईयर्स के लिए इशू करने का मतलब ये है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ड्यूरेशन थी वो 15 ईयर्स। सो हाउ मैनी क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड टिल हियर? Question number 1, in which year British came to India? Answer is 1600. Question number 2, who granted charter to East India Company? Queen Elizabeth first. Question number 3, for how many years first charter was issued? Answer is 15 years. Question number 4, that is the last question, is for how many years
ईस्ट इंडिया कंपनी enjoys मोनोपोली ऑफ ट्रेड, आंसर इज 213। तो हमने अब तक देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। अभी आने के लिए जब अब हम अपने एग्जाम्पल पर वापस से चलते हैं कि एग्जाम्पल था कि एको पार्क में जाने के लिए अपने पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत थी। अब एको पार्क में जाने के लिए पेरेंट्स से तो परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन पार्क में जाने के लिए पार्क के ओनर की भी परमिशन की भी तो ज़रूरत थी। ओनर की परमिशन टिकट परचेज करते हैं तभी तो हम किसी भी पार्क में जाते हैं। तो सिमिलरली ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पेरेंट्स से मतलब ब्रिटिश क्राउन से तो परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन इंडिया में आने के लिए, इंडिया में ट्रेड करने के लिए इंडियन रूलर की परमिशन की भी तो ज़रूरत थी। तो जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने आई थी उस टाइम पर ब्रिटिश रूलर थे मुगल एम्परर जहांगीर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर जहांगीर से परमिशन ली थी इंडिया में ट्रेड करने की। अब जब इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन अपने पेरेंट्स ब्रिटिश क्राउन से भी मिल चुकी है और अब मुगल एम्परर जहांगीर से भी मिल चुकी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ऑफिसेज इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। सो द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ कंपनी वॉज एट सूरत इन 1612 एज द रिजल्ट ऑफ द रॉयल फरमान फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर। तो 1612 में ही कंपनी ने सूरत में अपनी फर्स्ट सेटलमेंट इस्टेब्लिश की थी। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि विच मुगल एम्परर परमिट्स ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ट्रेड इन इंडिया। तो वो मुगल एम्परर थे जहांगीर। सो लेट्स मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट चार्टर इज चार्टर ऑफ 1726। चार्टर ऑफ 1726 ने क्या किया था? सबसे पहले तो चार्टर हम पढ़ेंगे कि चार्टर ऑफ 1726 ने इस्टेब्लिश किया था मेयर कोर्ट एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। अब बॉम्बे की बात आई है तो यहाँ पर ही मैं बता देती हूँ कि एक क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वेस्टर्न प्रेसिडेंसी क्या है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे। क्यों? अर्लियर बॉम्बे वॉज कैप्चर्ड या फिर अंडर द पोर्तुगीज। अर्लियर जो था, जो पहले था बॉम्बे, वो पोर्तुगीज के अंडर था, लेकिन पोर्तुगीज की जो क्वीन थी, क्वीन कैथरीन, उनकी मैरिज हो गई थी किंग चार्ल्स सेकंड से, जो ब्रिटेन के किंग थे। तो कैथरीन इस तरीके से, जो हम कह सकते हैं बॉम्बे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटेन को मिल गया था, लीज पर दे दिया गया था जब उनकी मैरिज हुई थी क्वीन कैथरीन की किंग चार्ल्स सेकंड से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की वेस्टर्न प्रेसिडेंसी क्या है? बॉम्बे है। अगर हम सेकंड फीचर की बात करते हैं तो अगर हम सेकंड फीचर पर जाने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कंपनी का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट में ये देखते हैं कि 24 ही शेयर होल्डर्स थे और 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो जो कंपनी की लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई थी वो दी गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। लेकिन ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये कहाँ बैठे हुए थे? इंग्लैंड में थे। अब इंग्लैंड में बैठकर कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है, इसके अफेयर्स को मैनेज करना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये सोचा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, लॉ मेकिंग पावर्स हैं, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड जो पावर्स हैं, वो ऐसे लोगों को देनी चाहिए हु आर एक्वेंटेड विद द कंडीशन ऑफ इंडिया, जिनको इंडिया की कंडीशन के बारे में पता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1726 से लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो गवर्नर को और काउंसिल ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज को दे दी गई थी। सो इस लेक्चर में हमने, इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में ब्रिटिश इंडिया में आए थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सारी वीडियोस देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट पर जाइए। Thank you.